बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे फ़याज़ से बहुत मोहब्बत थी। वो मेरे ताया का बेटा था और हमारा बचपन एक घर में गुजरा था। वो बहुत ख्याल रखने वाला और शरीफुन्नफ्स शख्स था, हमदर्द दिल का मालिक। तभी मेरी उसके साथ खूब बनती थी, जबकि दूसरे कज़न बदतमीज़ और शरारती थे जो मुझको तंग करते। खेल खेल में जब वो मुझको सताते, तब फ़याज़ ही उनकी शरारतों से बचाते और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते थे। मैं सबसे छोटी थी और फ़याज़ घर के बच्चों में सबसे बड़े। यूं मेरी और उनकी उम्र में 8 साल का फ़र्क था। मैट्रिक करते ही वालिदैन को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई। कई रिश्तेदार लड़कों के नाम ज़ेरे गौर आए, मगर ताई अम्मा ने मेरी और फ़याज़ की हम मिजाजी को देखकर सभी को कायल कर लिया कि साइमा की शादी फ़याज़ से कर दें। दोनों की आपस में खूब बनती है। 8 साल का फर्क है तो कोई बात नहीं। ताई अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनकी कोशिश से मेरी शादी उनके साहबजादे से हो गई। फ़याज़ भी मुझको पसंद करते थे। उन्होंने अतात का मुजाहरा किया, हालांकि ताया अबू उनके लिए चचा की बेटी सोबिया का इंतखाब कर चुके थे। खैर, तकदीर में जो था वो हुआ और मैं फ़याज़ की शरीके हयात बन गई। उन्होंने मुझे इस कदर अच्छा रखा कि सोच भी ना सकती थी। शौहर का इतना प्यार मिलेगा कि मैं सारी दुनिया भुला दूंगी। उन दिनों हम ढाका में रहते थे। ढाका का फाल हुआ तो हमारे खानदान के कुछ अफराद हिजरत करके मगरबी पाकिस्तान आ गए, कुछ उधर ही रह गए। जो लोग वहां रह गए उनमें अम्मी, अब्बू, ताया और चचा थे, जो बाद में मुक्ति बहानी के हाथों मारे गए। मैं और फ़याज़ अपने बच्चों के हमरा पहले ही वहां से निकल आए और पाकिस्तान आकर हम कराची में सुकूनत पजीर हो गए, क्योंकि यहाँ अब्बू के दोस्त की फैक्ट्री थी जहाँ फ़याज़ को मुलाजमत मिल गई और फैक्ट्री की तरफ से रिहाइश भी मिली। ये गारमेंट फैक्ट्री थी और मेरे शौहर को गारमेंट फैक्ट्री के काम का कुछ तजर्बा था। हमको यहाँ आकर नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना पड़ा। हमारे 4 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे, ताहम उनकी परवरिश और तालीम के लिए रकम दरकार थी। जब इत्ला मिली कि हमारे खानदान के सभी लोग लापता हो गए हैं तो मैं दिल छोड़ बैठी। दिन रात अम्मी, अबू, बहन भाइयों को याद कर कर के रोती रहती थी। फ़याज़ भी अपने वालिदैन और बहन भाइयों के लिए बेहद फिक्रमंद और उदास थे। ढाका में एक दोस्त से राब्ता हुआ तो उसने कहा कि अगर तुम किसी तरह इंडिया के रास्ते आ सको तो हम मिलकर अहले खाना को तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैंने काफी मना किया, मगर माँ बाप बहन भाइयों की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर एक रोज उन्होंने इंडिया जाने का इरादा कर लिया। उनका एक दोस्त जो फसादात के दौरान ढाका से दुबई चला गया था, फ़याज़ ने उससे भी राब्ता किया तो उसने कहा, यार तुम बराह रास्त इंडिया मत जाओ, वीज़ा वगैरह का मसला होगा। बेहतर है कि मेरे पास दुबई आ जाओ, यहाँ से फिर इंडिया या फिर ढाका जाने की कोई सबील निकालते हैं। आहद का कारोबार न सिर्फ ढाका में था बल्कि इंडिया, दुबई और दूसरे ममालिक में भी था। आहद के जरिए फ़याज़ के लिए अपने और मेरे वालिदैन की बज़ाहिर मुमकिन नजर आई, सो ये आहद के पास दुबई चले गए। मुझको ये जल्द लौट कर आने का कह कर गए थे। उन्हें गए कुछ ही दिन हुए थे कि फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री फरोख्त कर दी। यूं हमको जो क्वार्टर मालिक की मेहरबानी से मिला हुआ था उसे खाली करना पड़ा, क्योंकि फ़याज़ 1 माह की छुट्टी लेकर गए थे और अब उनको गए 3 माह हो चुके थे और वो अभी तक न लौटे थे। शुरू में उन्होंने दुबई से मुझसे राब्ता किया, लेकिन फिर ये राब्ता भी खत्म हो गया। मेरे पास जो नंबर उनका था, फोन करती तो नंबर बंद मिलता। उन दिनों मैं किस कदर परेशान थी क्या बताऊं। जो रकम वो खर्चे के लिए देकर गए थे वो रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। घर खाली करना पड़ा तो किराए के मकान के लिए भी रकम चाहिए थी। आखिरकार मैंने अपने जेवर फरोख्त कर दिए और फ़याज़ के एक वाकिफकार के तवस्सुत से मकान किराए पर ले लिया। हम जो चंद रोज एक मुत्तमिन जिंदगी गुजार रहे थे, कड़ा वक्त आन पड़ा। ये फिक्र खाए जाती थी कि फ़याज़ जाने कहाँ गुम हो गए हैं। खुदा उनकी जिंदगी की हिफाजत करे। और के बाप की जुदाई में तड़प रहे थे। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। इंतजार की सुलगती हुई घड़ियां मेरे वजूद को तार तार करती रहीं। रोजो शब दुआएं करते गुजरते गए। उनकी कोई खबर आई और ना वो खुद आए। जिस दोस्त के पास दुबई गए थे उसने फिर कभी राब्ता ना किया। कोई इतला, कोई खैर खबर कहीं से ना मिलती थी कि वो जिंदा सलामत हैं। अगर हैं तो कहाँ हैं। खुदा ना खास्ता ढाका जाकर कहीं शहीद तो नहीं कर दिए गए, या इंडिया जाकर कहीं जेल तो नहीं काट रहे। दिल में तरह तरह के ख्यालात आते थे और तन्हाई में रोती रहती थी। कहीं बच्चे मुझको रोता देखकर उदास ना हो जाएं। बच्चे अलग परेशान थे, वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे कि आमदनी का तो कोई जरिया ही ना था। मकान का किराया अलग था। ये वक्त मुझ पर क़यामत सुगरा का सा गुजरा। वक्त गुजरता रहा। मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी।
अच्छी सिलाई जानती थी, मोहल्ले भर से सिलाई के लिए कपड़े लाती थी, मगर इस उजरत से जिंदगी गुजारना मुश्किल था। इत्तिफाक से जिस वाकिफकार ने किराए का घर लेकर दिया था, वो पड़ोस में रहता था, वही अब मेरा पुरसाने हाल रह गया था। बच्चों की खबरगिरी को आ जाता और मेरा हौसला बढ़ाता। उसका नाम सुभान था। सुभान एक बहुत अच्छा और हमदर्द इंसान था। उसने बुरे दिनों में सहारा दिया, जबकि इस भरे शहर में कोई अपना ना था जिसको मदद के लिए पुकारती। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा। यूं ही 7 बरस गुजर गए। मालिक मकान खुदा तरस था। उसने मकान खाली ना कराया और खर्चे की मद में हर माह सुबहान इमदाद करता रहा। साथ ही अक्सर समझाता कि अब शौहर का इंतजार छोड़ दो, वो सलामत होता तो जरूर तुमसे राब्ता करता, वो इस दुनिया में नहीं है। ये बातें मुझको नागवार गुजरती थी कि फयाज से मोहब्बत करती थी। फिर वो मेरे 4 बच्चों का बाप था। हर दम लबों पर उसके लिए अभी तक सलामती की दुआ रहती थी। जाने क्यों यकीन था वो जिंदा हैं, बस उनकी तरफ से आस टूटती ही ना थी। यकीन आएंगे। इसी आस पर जिंदगी के तवील 7 बरस गुजार दिए, लेकिन तसल्लियों से दिल नहीं बहला करते। बहल भी जाए तो क्या, पेट की आग इन बहलावों से सर्द हो सकती है? कई बरसों से आमदनी की कोई सूरत ना थी। सुभान ने सहारा ना दिया होता तो जाने क्या होता। अब लगता था कि सुभान भी ऊब गया है। वो बार बार कहता था, अपने बच्चों को पेट भर रोटी खिलाना चाहती हो तो शौहर की आस छोड़कर किसी शरीफ आदमी से निकाह कर लो, जहां इज्जत की जिंदगी मिलेगी। वहां तुम्हारे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का सामान भी हो जाएगा। मैं खूब जानती थी कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है, क्योंकि मैं खूबसूरत थी। वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। बहुत सोच विचार के बाद मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। उन्हीं दिनों जिस मकान में रह रही थी वो बिकाऊ हो गया, तो सुभान ने यह मकान खरीद कर मुझे दे दिया ताकि मैं बेफिक्री से अपने बच्चों के हमरा इसमें रहती रहूं। सुभान शादीशुदा था, लेकिन उसकी कोई औलाद ना थी। बीवी बीमार रहती थी, वो गुर्दों की मरीजा थी। बहरहाल मुझसी औरत के लिए इज्जत और आबरू से जिंदगी बसर करने का यही रास्ता था कि किसी शरीफ आदमी से निकाह कर लूं। बच्चों की गुर्बत से बुरी हालत हो चुकी थी। सुभान के साथ निकाह के बाद 2 साल सुकून से गुजरे थे कि अचानक इत्तला मिली कि फयाज जिंदा हैं और वो वतन वापस आ रहे हैं। ये इत्तला उनके किसी दोस्त ने दी थी। दरअसल वो गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क में दाखिल होने की पादाश में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे, जहां से उनकी इत्तला भी मुझे न मिल सकी। जब ये इत्तला मुझको सुभान ने दी तो मेरे तो पांव तले से जमीन ही निकल गई। समझ में ना आ रहा था कि अब क्या करूं, किधर जाऊं। वो आ गए तो कैसे उनका सामना करूंगी, और बच्चों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, उनको कैसे संभाल पाऊंगी। वही हुआ जिसका डर था। वतन पहुंचकर फयाज पहले फैक्ट्री गए और वहां से किसी तरह उन्हें सुभान का पता चल गया। जब वो घर आए, दरवाजा मैंने ही खोला। उनको देखकर मैं तो सकते में रह गई थी। वो भी सकते में थे। अब एक ही रास्ता था कि सुभान मुझे तलाक दे दें और मैं दोबारा फयाज से निकाह कर लूं, या फिर बच्चे उनके हवाले करके हमेशा के लिए उनसे मुंह छुपा लूं। सुभान ने मुझको तलाक देना गवारा ना किया और फयाज अपने 4 बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले गए। बच्चों की जुदाई एक बड़ी सजा थी। ये एक बहुत कड़ी सजा थी। शौहर की जुदाई तो सहली, मगर अब अपने जिगर गोशों से दूरी ना सही जा रही थी। तब मैंने सुभान से छुपकर फयाज से राब्ता किया कि अगर वो मुझको अपनाने पर राजी हो तो मैं सुभान से बजरिया अदालत खुला ले लूं। लेकिन फयाज ने मुझे दोबारा कबूल करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह किसी का पर्दा ना रखना चाहे तो वो राज फाश हो जाता है, चाहे उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखा जाए। सुभान को भी किसी तरह इस बात का इल्म हो गया कि मैंने अपने पहले शौहर से राब्ता किया है। ये बात सुभान के एतमाद को पारा पारा कर गई और उसको मुझ अभी तक अपने पहले शौहर से मोहब्बत करती हो, लिहाजा तुम कभी मुझसे बावफा नहीं हो सकती। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स था। मैं तो अपने 4 बच्चों की जुदाई की वजह से माहिए बेआब थी। सुभान से निकाह का बंधन मेरे बच्चों से मिलने की राह में सबसे बड़ी रुकावट था। इस एहसास ने सुभान को मुझसे बदजन कर दिया। वो मेरे साथ बेरुखी बरतने लगे। वो चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो गया। उधर पहली बीवी इलाज मुआवजे से ठीक हो गई। वो अब घर संभाल सकती थी और घरेलू काम काज कर सकती थी। सुभान की तवज्जो पहली बीवी की तरफ मबसूल हो गई और वो मुझे अपने हलक में फंसी हड्डी समझने लगा। उसने पहली बीवी को मेरे साथ ला बसाया और उसको मुझ पर चौकीदारी के फराइज भी सौंप दिए ताकि मैं कहीं बच्चों से फोन पर बात करने के बहाने पहले शौहर से राब्ता ना कर लूं। ये औरत सौतन थी, उसे तो मौका चाहिए था।
वो मुझ पर सख्त पहरा रखती और घर से भी कदम न निकालने देती। मुझसे बेहद तौहीन आमेज सलूक रवा रखती, मगर सुभान उसे कुछ ना कहता। एक रोज सौतन ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं अब भी पहले शौहर से फोन पर बात करती हूँ, हालांकि मैंने अपने बच्चों से बात करने के लिए फोन मिलाया था। बस इस बात पर सुभान ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी। अब भरी दुनिया में ऐसा कोई ना रहा जिसको अपना कह सकती, जिसके घर में पनाह लेती। सुभान का घर मुझे तलाक के बाद छोड़ना पड़ा। चंद रोज मैं मोहल्ले के इमाम मस्जिद के घर रही। उनकी बीवी ने तरस खाकर इद्दत की मुद्दत तक मुझको अपने घर रहने की इजाजत दे दी थी। सोचती थी ये मुद्दत खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किस साइबान के तले सर छुपाऊंगी। खुदा मसबबुल असबाब है, वही टूटे दिलों का सहारा है और बहुत रहम करने वाला है। वो किसी बेआसरा को बेआस नहीं करता। शायद खुदा की यही मर्जी थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरी इद्दत की मुद्दत को खत्म हुए दूसरा दिन था। सोच रही थी कि अब आमना बीबी मुझे चले जाने का कहेंगी, लेकिन इसकी नौबत ना आई। अल्लाह की करने के इमाम साहब की बीवी यानी आमना बीबी को रात को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो मालिक हकीकी से जा मिली। उनकी वफात के बाद 2 माह तक मैंने घर संभाला। फिर इमाम साहब की वालिदा ने मुझसे दरख्वास्त की, साइमा बीबी, मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे से निकाह कर लो ताकि उसका घर आबाद हो जाए और तुमको भी मुस्तकिल ठिकाना मुयस्सर आ जाए। देखो, मैं बूढ़ी औरत हूँ, आज हूँ कल नहीं होगी। तुम यहाँ सुकून से बकिया जिंदगी इज्जत के साथ बसर कर सकोगी। जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो मैंने भी ठंडे दिल से सोचा और इज्जत से जीने का यही रास्ता समझ में आया। तब मैंने इमाम साहब से निकाह कर लिया और मुझे बेघरी के अजाब से निजात मिल गई तो सुकून मुयस्सर आ गया। इंसान की बदकिस्मती होती है कि पहले वो गुस्से या जल्दबाजी में गलत फैसले करता है, फिर पछताता है। फयाज को भी अब अकल आई कि जवान बेटियां बगैर माँ के नहीं रह सकती, तो उसने पैगाम भेजा, मैं तुमसे निकाह करने के लिए राजी हूं दोबारा, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। पैगाम जिसका इंतजार मैं करती थी वो मिला भी तो देर हो चुकी थी और अब मैं इमाम साहब की मनकूहा थी। वो इद्दत के दिनों में ये पैगाम भिजवा देते तो यकीनन ये मेरे लिए जन्नत से कम ना होता। मेरे लिए मुतलका होने के बाद उनको चंद हमसायों ने जाकर समझाया भी तो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि जो औरत मेरा इंतजार ना कर सकी वो अब मेरी नहीं हो सकती। झूठी अनापरस्ती में उन्होंने बच्चों की माँ को एक बार फिर ठुकरा दिया और अब वो पछताते हैं। लेकिन अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।